हाय दोस्तों, हम आपको वैंस व्लॉग पर एक मर्तबा फिर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपने हमारी गाइड ब्रूकलिन टेस्ट की गुज़िश्ता 11 वीडियो जो कि जर्नल क्वेश्चंस के हवाले से थी, जिसमें हमने 300 सवालात कवर किए थे गाइड ब्रूकलिन के जर्नल क्वेश्चंस, वो सारी आपने देख ली होंगी। इसके साथ साथ हम सबसे पहले तो ये उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम आइन ब्रूकलिन टेस्ट की तैयारी उर्दू और हिंदी ज़बान में करवा रहे हैं, और हमने अब तक लगभग 300 सवालात, लगभग नहीं मुकम्मल 300 सवालात कवर कर लिए हैं 11 वीडियोस के अंदर जर्नल। और उसके बाद हमने शुरू किए स्टेट क्वेश्चंस। हमने आपसे भी कहा अपने यूट्यूब व्यूअर्स से कि अगर किसी का इम्तिहान करीब है तो बता दें हमें, ताकि हम उनकी स्टेट के क्वेश्चंस पहले कवर कर लें। उसके बाद फिर हम एक ऑर्डर से चलेंगे। अब तक हमने अपने यूट्यूब व्यूअर्स के कहने पर उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा कि उनके इम्तिहान करीब है या उनकी ये स्टेट है, तो हमने हैसन, नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन, एनआरवे, हाम्बुर्ग और बादन विटमबर्ग, ये 4 स्टेट्स अभी तक कवर कर ली हैं। आज हमारे को यूट्यूब व्यूअर ने हमें बायरन का कहा था, तो हम जर्मनी की स्टेट बायरन को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल पर वैंस व्लॉग पर इससे पहले हमने जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस फ्यूरोशाइन की तैयारी उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में करवाई है, आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमने जो है अब आइन ब्रूकलिन टेस्ट भी उर्दू में करवाया और साथ साथ इंग्लिश में भी जारी है। इस सिलसिले में आइन ब्रूकलिन टेस्ट की तैयारी में आज हम लोग बायर्न की स्टेट करेंगे। बायर्न जो कि जर्मनी की एक काफ़ी बड़ी स्टेट है और काफ़ी अमीर स्टेट्स में इसका शुमार होता है। ये मुख्तलिफ़ किंगडम्स के तहत रही है। फिर ग़ालिबन दूसरी जंग अज़ीम से पहले जब ये किंगडम का हिस्सा ना रही, तो फिर इसका नाम चेंज करके इसको कुछ लोग अभी भी फ़गाए स्टार्ट यानी फ्री स्टेट कहते हैं, फ्री स्टेट ऑफ बायरन, जिसको इंग्लिश में बवेरिया कहा जाता है। बायरन जर्मन वर्ड है बायरन, और बवेरिया इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो काफ़ी लोग इसको अभी भी फ्राई स्टार्ट या फ्री स्टेट ऑफ बायरन के नाम से याद करते हैं, क्योंकि जब ये किंगडम्स से बाहर निकल आई थी, जब ये किंगडम का हिस्सा नहीं थी, तो इसको फिर फ्री स्टेट का नाम दिया गया। तो हम बायरन को देखेंगे। अगर आप जर्मनी के मैप में देखें तो बायरन एक खासी बड़ी स्टेट है, रकबे के हिसाब से गालिबन सबसे बड़ी स्टेट है। और यकीनन क्योंकि अगर आप मैप को देखें और इसका रकबा अगर आप गूगल करें तो ये आपको जर्मनी की सबसे बड़ी स्टेट दिखाई देगी। इसकी पड़ोस में जो स्टेट है वो बादन विटमबर्ग है, बिल्कुल इसके साथ बादन विटमबर्ग की स्टेट लगती है। हेसन और थुरिंगिया से इसके बॉर्डर मिलते हैं। और ये भी एग्जाम में सवाल आता है कि बायरन किस जगह है, तो आप निशानी लगा रहे हैं, बायरन बिल्कुल सीधे हाथ पर इस कोने पर है। बायरन का जो पड़ोसी मुल्क है, जो कि बायरन के साथ इसके साथ जो पड़ोसी ममालिक है, जो जिनमें एक मशहूर मुल्क है, वो ऑस्ट्रिया है। तो बायरन ऑस्ट्रिया के साथ बायरन का बॉर्डर शेयर होता है। और भी यकीनन डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, अगर आप इस साइड पर चले जाएं जो आपको जर्मनी के ईस्ट साइड के ऊपर और कंट्रीज़ में मिल जाएंगी, तो उस हिसाब से फिर बायरन के मुख्तलिफ ममालिक के साथ बॉर्डर है। अगर विद इन जर्मनी देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बादन विटमबर्ग के साथ इसका बॉर्डर है। जर्मनी की एक स्टेट है हेसन, उसके साथ ही बॉर्डर शेयर करते हैं। जबकि इस तरफ ये लोग जो हैं चेक रिपब्लिक, यहाँ पर मैंने बताया आपको ऑस्ट्रिया से, और यहाँ पर चेक रिपब्लिक, इसको चेचियन भी कहते हैं, चेक रिपब्लिक से भी बायरन का बॉर्डर लगता है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। बायरन के मुतालिक जो 10 सवालात हैं स्टेट के, हमें उम्मीद है कि इससे पहले आपने 300 सवालात मुकम्मल कर लिए हैं। अगर आपने अपने 300 सवालात मुकम्मल कर लिए हैं तो फिर उसके बाद अगर आपकी स्टेट बायरन है तो आप, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल देख रहे होंगे। अगर आपकी स्टेट बायरन नहीं भी है और आप महज मालूमात हासिल करने के लिए देखना चाहते हैं, आप तब भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है वेल्शस बुंडेसलैंड बायरन। चलिए पहला सवाल ही आ गया, इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो बायरन है। मैंने आपको बताया जर्मनी की ये सबसे बड़ी स्टेट है, ये बायरन है। और इसका जो बॉर्डर लगता है यहाँ पर ऑस्ट्रिया के साथ और चेक रिपब्लिक यानी चेचियन के साथ, जिसको जर्मन में कहा जाता है। तो नंबर 4, अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 तो बादन विटमबर्ग है। यहाँ पर आपके पास नंबर 3 पे जो है ये थुरिंगिया है। और आपको यहाँ पर जो स्टेट मिलेगी 1 पे वो हेसन है। तो नंबर 4 जो है वो आपके पास बायरन यानी बवेरिया है। अगला सवाल फॉर वी विल यार है, वेट द लैंड टाग इन बायरन के वेल्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स द लैंड टाग द स्टेट द पार्लियामेंट फॉर स्टेट, सूबे की पार्लियामेंट का इंतखाब होता है।
जर्मनी में जो बुंदेसटाग है, जो इनकी कौमी असम्बली है, नेशनल असम्बली है, जर्मन पार्लियामेंट है, उसका इंतखाब 4 साल के लिए होता है। और जो मुख्तलिफ जर्मनी के सूबे हैं, जो इनकी स्टेट्स हैं, उनका इंतखाब 5 साल के लिए मेजोरिटी का होता है। तो बायरन के लिए भी यही क्राइटेरिया है कि बायरन के अंदर जो इनके सूबे की पार्लियामेंट है उसका इंतखाब 5 साल के लिए होता है। अगला सवाल, वेल्शी फार्मन हार्ड दी लैंडस फ्लैग फ्रॉम बायरन। बायरन का जो फ्लैग है, बायरन के जो सूबे का जो झंडा है, उसका उसमें कौन से कलर हैं। देखिए, ये जो सवाल हमने यहाँ पर तस्वीर शामिल की है, ये फाइनल एग्जाम का हिस्सा नहीं होती। ये तस्वीर मैं आपको जो नहीं होगी मैं आपको बता दूंगा, ये तस्वीर फाइनल एग्जाम का हिस्सा नहीं होती। ये जस्ट हमने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको पता लग जाए, हमने उस मकसद के लिए शामिल की है कि बायरन के झंडे के अंदर 2 रंग हैं, सफ़ेद और नीला, यानी वाइस और ब्लाउ। ग्रीन वाइस रोड, श्वार्ज गेल्ब, ब्लाउ वाइस, चले ब्लाउ और वाइस ठीक है, रोड नहीं है, ब्लाउ और वाइस, वाइस और ब्लाउ, वाइट और ब्लू कलर्स हैं जो कि बायरन के झंडे का हिस्सा है। बायरन के डिफरेंट फ्लैग्स हैं, वैसे 1 या 2 या 3 फ्लैग है गालबन, लेकिन उन तमाम के अंदर ये कलर मौजूद है, वाइट और ब्लू, वाइस और ब्लाउ। मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा वजाहत कर दूं कि ये फ्लैग फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। हमने सिर्फ आपकी मालूमात के लिए यहाँ पर शामिल किया है ताकि आपको कलर ज़ेहन नशीन हो जाए। अगला सवाल है, अब वेल्शन आल्टर दाफमान इन बायरन बाय कम्युनल वॉलवेलन। बायरन जर्मनी से जो बायरन है, जो बवेरिया है, उसमें कितनी उम्र से जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उसमें वोट डालने की इजाज़त है। आप सबको पता है कि जर्मनी की जो अपनी पार्लियामेंट है, बुंदेसटाग जो नेशनल पार्लियामेंट है, उसमें जो उम्र है वोट डालने की वो 18 साल है। लेकिन जो कम्युनल वॉल है वो हर स्टेट में डिफरेंट है। जो आपने लोकल इलेक्शन में डालना है, लोकल जो बल्दियाती इंतखाब होते हैं, आपने उसके लिए अगर वोट डालना है लोकल गवर्नमेंट के, तो उसमें क्या एज है। किसी स्टेट में 18 है, बादन वुटमबर्ग में हमने गुज़िश्ता वीडियो में देखा था कि वो 16 है, लेकिन बायरन यानी बवेरिया के अंदर वो जो एज है वो आपके पास 18 साल है। ये वही एज है, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, ये वही एज है जो कि बुंदेसटाग के लिए भी है। अगला सवाल है, वेल्शस वापन गिहोर्ड सुम फ्राई स्टेट बायरन। देखिए, फ्राई स्टेट का नाम यहाँ पर आ गया। इनमें से कौन सा जो एम्बलम है, कौन सा निशान है जो कि बायरन का है। जो बायरन में रहते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर एक ताज का निशान है और उसके साथ वाइट, सफ़ेद और ब्लाउ वाइस, यानी सफ़ेद और वाइट, ब्लाउ ब्लू और नीला, ये 2 निशानात हैं जो कि बायरन की, ये झंडे का निशान है जो कि बायरन। फ्राई स्टेट से मैंने पहले ही बताया कि बायरन मुख्तलिफ अदवार में किंगडम्स में रही है। जब ये एक वक्त ऐसा आया, गालिबन 1920 या 22 के लगभग, या इससे कुछ इसी टाइम का वक्त था, जंग अजीम से पहले का, या बिल्कुल पहली जंग अजीम के आसपास का वक्त था, जब ये किंगडम से आज़ाद हुआ और उसको फ़गाई स्टेट भी कहा गया, यानी बवेरिया की फ्री स्टेट। कुछ लोग उसको सिर्फ बायरन भी कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ बवेरिया कहते हैं, कुछ लोग फ़गाई स्टार्ट भी लगा देते हैं साथ, तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जिसके अंदर नीला और सफ़ेद कलर का निशान मौजूद है, बॉक्सेस, वो है बायरन का वापन यानी निशान, एम्बलम। तो वो ऑप्शन यहाँ पर है 2। हमारा अगला सवाल है, वेल्शस इस आइन लैंड क्राइस इन बायरन। इनमें से कौन सी जो है वो बायरन में एक लैंड क्राइस है। लैंड क्राइस को पता है कि बहुत से शहरों का एक मिक्सर होता है, उसको हम लोग लैंड क्राइस कहते हैं। तो वो कौन सी है जो कि लैंड क्राइस है। जो तो बायरन में रहते हैं उनको पता है कि राइन सीग जो है, रिवर राइन और सीग जो है, ये क्राइस जो सीगन से रिलेटेड है, ये उनमें नहीं है। इस तरह प्रिंगनिट्स, शायद वो उनको प्रिंगनिट्स का भी मालूम हो कि ये भी उसका हिस्सा नहीं बनती। नॉर्थ फ्रीजलैंड, ये भी एक डिफरेंट स्टेट के अंदर है। एल्टोटिंगन है जो कि बायरन का हिस्सा है। जो लोग तो बायरन में काफ़ी अरसे से क़याम पजीर हैं, और यकीनन आप बायरन में थोड़े अरसे से क़याम पजीर होंगे क्योंकि आप आइनब्रुकन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात शायद आपकी मालूमात में हो कि एक खासी मशहूर और एक बड़ी क्राइस है बायरन के अंदर, एल्टोटिंगन के नाम से। तो वो बायरन का हिस्सा है, बाकी बायरन का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है, वेल्शे मिनिस्टर इन हार्ट बायरन ईस्ट। इनमें से कौन सा मिनिस्टर है जो कि बायरन स्टेट की, बवेरिया की जो सूबे की पार्लियामेंट है, जो स्टेट की पार्लियामेंट है, उसका हिस्सा नहीं होता। जस्टिस मिनिस्टर और मिनिस्टर इन, कौन सी मिनिस्टर, कौन सी फीमेल मिनिस्टर हैं। वज़ीर इंसाफ, जस्टिस का जो मिनिस्टर है वो तुम्हें पता है कि वो विफाक में भी होता है, फेडरल के अंदर भी और सूबे में भी होता है। हाउस एंड मिनिस्टर इन, खारजा अमूर के
वज़ीर ख़ारजा जो है वो किसी सूबे का नहीं होता, वो हमेशा एक मुल्क का होता है, क्योंकि उसने ख़ारजा के अमूर देखने होते हैं, उसने दूसरे ममालिक से ताल्लुकात वगैरह के हवाले से फ़ॉरेन पॉलिसी, ख़ारजा पॉलिसी वगैरह बतानी होती है, तो वो मुल्क की नुमाइंदगी मुल्क के लेवल पे होता है। सूबे के लेवल पे किसी भी स्टेट में आप ले लें, आपको कभी भी हाउसिंग मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा नहीं मिलेगा। ये है जो कि नेक्स्ट जो कि नहीं होता। फाइनेंस मिनिस्टर जो आपका ख़जाने का वज़ीर है, वज़ीर ख़जाना है, मालियाती अमूर का, वो हर सूबे में होता है, हर सूबे का अपना बजट होता है। इंधन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, ये भी हर सूबे के लिए होता है, सिर्फ वज़ीर ख़ारजा नहीं होता। अगला सवाल है, वी नन मान द रगीरुंग शेफ इन बायरन। बायरन की जो स्टेट है बवेरिया की, उसका जो रगीरुंग शेफ है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उसका हेड, इसको इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता है, रगीरुंग शेफ, उसकी टेक्निकल टर्म क्या है बायरन में या जर्मनी की किसी भी स्टेट के अंदर जो कि खुद एक स्टेट है? एस्टे मिनिस्टर, प्रीमियर मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेटर या मिनिस्टर प्रेसिडेंट। ये हमने ऑलरेडी देखा था जनरल क्वेश्चंस के अंदर भी कि जो सूबे का सरबराह होता है जर्मनी के अंदर, वो सूबा जो कि इसके अंदर ज़्यादा सिटीज़ हैं। कुछ आपके पास कुछ जर्मनी की स्टेट्स ऐसी भी हैं जो कि खुद शहर ही एक सूबा है, जैसे हाम्बुर्ग है, बर्लिन है, ब्रेमन है। तो उनका जो रेगीरुंग शेफ होता है उसके केस में बाज़ दफ़ा एस्टे ब्यूरोक्रेटर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो जर्मनी की स्टेट बायरन है या दूसरी जिनके अंदर मल्टीपल सिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा शहर हैं, तो उस सरबराह को, हुकूमत के रगीरुंग शेफ को, जो कि सूबे की पार्लियामेंट का सरबराह होता है, उसको मिनिस्टर प्रेसिडेंट या मिनिस्टर प्रेसिडेंट कहा जाता है। ये हमने जनरल क्वेश्चन में भी देखा था। अगला सवाल है, वो कोनेंस जिश इन बायरन यूबर पोलिटिशियन थेमन इन्फॉर्मियन। अगर आपको सूबे बायरन में आप रहते हैं और आपको सियासी हालात के ऊपर, किसी सियासी मौजू के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पॉलिटिशियन थीमा के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिल सकती है? बाय ओर्डुंग आर्म्ड रिकमेंड है कि जो ओर्डुंग आर्म्ड है आपकी लोकल कम्युनिटी की, जो मैनेजमेंट के मसाइल देखती है, उसकी माइंड है कि उस इलाके के लोगों के मसाइल ओर्डुंग के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से देखती है, ये उसका काम नहीं है। बाय द लैंडर सेंट्रल फॉर पॉलिटिशियन बिल्डिंग, नाम से जाहिर है पॉलिटिकल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हर सूबे का एक अपना सेंट्रल पॉइंट होता है जो कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग के हवाले से, बिल्डिंग ट्रेनिंग को कहते हैं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के हवाले से होता है। वहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या कॉल करके या खुद पर्सनल जाकर भी। तो वही वो जगह है जहाँ से आपको पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाय दर फरब्राउकर सेंट्रल है कि जो कस्टमर सेंट्रल पॉइंट है, फरब्राउकर कस्टमर को कहते हैं, कस्टमर या यूज़र का पॉइंट, ये तो नाम से ही लगता है कि ये आमतौर पे किसी कस्टमर केयर का किसी इदारे का होगा, लेकिन पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कोई गवर्नमेंट के मातहत इदारा होगा, जो कि पॉलिटिशियन बिल्डिंग के लिए लैंडर सेंट्रल है। क्रिश्चियन यानी आपको चर्च से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, चर्च आपको मजहबी मालूमात दे सकता है, सियासी मालूमात बहरहाल आपको पॉलिटिशियन बिल्डिंग जो इंस्टीट्यूट है वहीं से मिलेगी। अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है हमारे पास बायरन की स्टेट का, वो है द लैंडस हॉफ्ट स्टार्ट फॉर बायरन हाइस्ट, कि लैंडस यानी सूबे का, स्टेट का जो हॉफ्ट स्टार्ट यानी कैपिटल है बायरन का, उसका क्या नाम है? ये तो काफ़ी लोग जानते हैं कि जो बायरन का कैपिटल है वो वैसे वर्ल्ड वाइड भी, अगर आप जर्मनी, जो लोग जर्मनी के शहरों से इतना वाकिफ़ नहीं हैं, वो जर्मनी के कुछ शहरों को बिलखसूस जानते हैं। बर्लिन को अपने कैपिटल की वजह से, फ्रैंकफर्ट को भी काफ़ी लोग जानते हैं। इसके अलावा जो म्यूनिख है, म्यूनिख भी खासा मशहूर है, क्योंकि म्यूनिख में वैसे भी अगर आप देखें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखें, काफ़ी इंटरनेशनल और मल्टी कल्चरल सिटी है। वहाँ उनकी मशहूर मरूफ फुटबॉल क्लब भी है, और उनके एक दो क्लब्स और भी हैं, लेकिन जो एस्टे लीगा खेलते हैं, फर्स्ट लीग, बायरन म्यूनिख, बायरन म्यूनशन, इसके अलावा म्यूनिख में ओलंपिक्स भी हो चुके हैं, तो म्यूनिख को काफ़ी लोग जानते हैं। तो म्यूनिख उनका कैपिटल है। इंगोलस्टाड ज़रूर एक बड़ा सिटी है जो कि ऑडी की वजह से ही मशहूर है। रेगन्सबुर्ग भी एक बड़ा सिटी है, इंडस्ट्रियल हब है। न्यूरमबुर्ग भी इंडस्ट्रीज है काफ़ी, न्यूरमबुर्ग भी बड़ा सिटी है, लेकिन कैपिटल जो बायरन का दारुल खिलाफा है, बवेरिया की स्टेट का जो कैपिटल है वो है म्यूनशन। और देखिए ये जवाब हमारा इसका दुरुस्त है, जो कि हमारा बायरन की स्टेट का आखिरी सवाल भी था। तो इसके साथ ही आइम टेस्ट की तैयारी मुकम्मल हुई। आपने इससे पहले ही 11 वीडियोस के अंदर 300 जनरल सवाल देख लिए थे, और अब आपने अपनी स्टेट के 10 सवाल भी देख लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें। आपके आइम टेस्ट के लिए हम आपको गुड लक कहते हैं। आपका और हमारा साथ यहीं तक था, अब हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं, लेकिन हम मुस्तकबिल में मज़ीद अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, तो आप अवेंस वीलॉग के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। अगर आप में से किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी करनी है तो उस सिलसिले में हमने उर्दू और हिंदी में और इंग्लिश में भी अपनी वीडियोस तमाम लेक्चर्स की अपलोड
की हुई हैं उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो हमें पैट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पैट्रियन एक ओपन सोर्स फोरम है जो कि यूट्यूबर्स और जो ब्लॉगर्स हैं उनको अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहिए एज स्टार्टिंग फ्रॉम वन US$ और €1, तो वो व्यूअर्स उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा पैट्रियन पर अकाउंट है, हमें हमारे यूट्यूब व्यूअर्स ने कहा सोशल मीडिया फोरम्स पर कि आप पैट्रियन पर अकाउंट बनाएं, हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आप में से भी कोई चाहता है कि हमारे साथ हमें कंट्रीब्यूट करे स्टार्टिंग फ्रॉम €1, ये इट विल हेल्प अस अ लॉट फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। बहुत मज़ा आया आपके साथ, हम लोगों ने एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन रखा। आपने हमारी वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया चैनल को और हमारी वीडियोस को पसंद किया। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आयन ब्रोकिंग टेस्ट के लिए आपको गुड लक, और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में किसी और वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।